Assalamu alaikum dear students, welcome to the study guiders. Let's start chapter number 6. लेकिन उससे पहले आने वाले नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करें। जी देखते हैं इसके पहले टॉपिक को। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेटा के ग्रुप्स को फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक एक टेबल में जाहिर करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे कि ये आप इसकी एग्जांपल देखें और ये भी, या फिर ये। चलें इसकी डेफिनेशन को बुक से भी देखते हैं। देखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ये एक टेबुलर अरेंजमेंट है, यानी कि हम टेबल में अरेंज करके लिखते हैं डेटा को। किसके लिए? फॉर क्लासिफाइंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उनकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो उनकी फ्रीक्वेंसी है फॉलिंग इन ईच ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप के लिए कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी की सूरत में उस ग्रुप के सामने लिखते हैं, कॉरिस्पॉन्ड टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक है जी। तो अब उसमें जो डेटा प्रेजेंट किया गया होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको फिर हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। तो यहाँ तक आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन कर लेनी है। अच्छा जी, डेटा या वेरिएबल की टाइप्स के लिहाज से हम इसकी दो बेसिक टाइप करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। एक होगी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होगी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनको हम बारी बारी देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, देखते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है। तो देखो बच्चों, इसमें हमें ये जो डेटा दिया गया है वो क्या है कि 5 कॉइन्स आर टॉस 20 टाइम्स। 20 टाइम्स जो है ना, वो हमने 5 सिक्के लेके उनको एक ही टाइम में टॉस किया, उनको उछाला। तो फिर उसमें जितने नंबर ऑफ हेड्स आए, देखें जिस वक्त आप टॉस करते हैं तो सिक्के की एक साइड हेड है, एक साइड टेल है, तो उसमें जितने हेड्स आए उनको हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, कि एक दफ़ा 3 हेड आ गए, फिर 4 आ गए, इस तरह से। अब देखें, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो उसका मेथड ये होगा कि सबसे पहले आप इनमें देखें कि आपके पास मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कम से कम कितने हेड्स आए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड्स आए। तो देखें, कम से कम जो है वो 1 हेड आया और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखें जी 5 हेड आए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 5 तक हेड्स आने की पॉसिबिलिटी है और उसी को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो एक टेबल हमने बनाना है, जिस टेबल में जो कॉलम्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। एक कॉलम बन जाएगा डेटा का, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने एक कॉलम जो है ना वो फ्रीक्वेंसी का बनाना है, तो उसको मैं यहाँ पे एफ के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और दरमियान में इसको डेटा को इजीली काउंट करने के लिए, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे करते हैं, हम टेले मार्क्स लिखेंगे। अच्छा जी, अब इसको एक टेबल की फॉर्म में ले आते हैं और जो हमारे डेटा है, जितनी दफ़ा हेड्स आए यानी कि नंबर ऑफ हेड्स, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे तरतीब के साथ। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो 1 2 3 4 एंड 5। अब एक तरफ से हमने इनको जो है ना वो लिखना शुरू कर देना है। जैसे देखें, सबसे पहले 3 आ रहा है तो हम 3 के आगे जो है ना वो एक निशान लगा लेंगे ऐसे, जस्ट 1। ये 1 नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एक बार है जो हमने लगाई। उसके बाद देखें 4 आ रहा है तो 4 के सामने हम एक बार लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने ये 3 और 4 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद 2 आ रहा है तो 2 के सामने हम एक बार लगा देंगे। और उसके बाद जो है वो देखें 3 आ रहा है तो दोबारा हम 3 के सामने एक बार लगा देंगे। ये असल में एक काउंट करने का मेथड है, जो टैली मार्क्स लगाना है ना, ये जस्ट एक काउंट करने का मेथड है। उसके बाद देखें एक और 3 आ रहा है तो हम 3 के सामने एक और बार लगा देते हैं। फिर उसके बाद देखें 5 आ रहा है तो हम 5 के सामने एक बार लगा देंगे। और उसके बाद 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो हम यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स हमने ये एक बार लगा दी। अभी तक हमने ये यहाँ तक इसको काउंट कर लिया। फिर उसके बाद 2 दफ़ा 1 आ रहा है तो हम 1 के सामने 2 बार्स लगा देते हैं।
और उसके बाद फिर 2 आ रहा है। अच्छा, ये जो अब 2 आ रहा है, इसका जो निशान है वो हमने यूं लगाना है ताकि ये 5 का एक बंडल बन जाए और हमें बाद में इसको काउंट करना और इजी हो जाए। तो हमने ये यहाँ तक काउंट कर लिए। उसके बाद फिर 1 आ रहा है, तो 1 के सामने हम बार लगा देंगे, और फिर 4 आ रहा है, और देन फिर 2 आ रहा है, उसका एक अलग से नया बंडल स्टार्ट करते हैं। 2 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो 2 बार्स लगा देंगे। उसके बाद 2 दफ़ा 3 आ रहा है, तो 1 दफ़ा 3 लगाया, तो देखें ये हमारे पास 4 बार बन गई, और एक और दफ़ा 3 जो है वो बंडल की फॉर्म में क्लोज करके लगा देंगे। तो ये हमने कितना डेटा रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया। और अब 4 और 2 रह गए, तो एक बार 4 के सामने लगा देंगे और एक 2 के सामने लगा देंगे। लें जी, हमने तमाम डेटा को काउंट कर लिया। अब देखते हैं ये कितनी टाइम आ रहा है। हर एक को देखें, 1 में जो है ना वो 3 बार्स हैं, लिहाजा 1 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 होगी, तो हम वो 1 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी 3 लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हम 2 को काउंट करते हैं तो देखें ये 5 हो गए, उसके बाद ये 3 हैं, तो 5 और 3 8, तो हमने यहाँ पे उसको 8 लिख देना है। फिर उसके बाद ये इसी तरह से काउंट करके लिखते जाना है, ये 5 हैं, ये 3 हैं और ये 1। अच्छा बच्चों, अब देखो ज़रा यहाँ पे गौर से देखें, तो ये उसने कहा है कि 5 कॉइन्स हैं जो हमने 20 टाइम्स टॉस किया। ठीक है, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो 20 हैं, लिहाजा ये जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है ना ये भी 20 होनी चाहिए। देखिए ये 8 और 3 जो है ये 11 हो गए। ठीक है, फिर 11 + 5 16, 16 और 3 जो है वो 19, 19 और 1 जो है ये 20, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 20 जो हमें 20 ही दी गई थी। ठीक है जी, लें जी, ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखें इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पे गिवन है एज एग्जाम्पल, मैंने आपकी बुक से एग्जाम्पल ली है। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। इसका मतलब टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 40 हैं इन द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10। तो ये मार्क्स दिए गए हैं। अब हमें कहा गया है कि मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10। ये चीज़ क्या होती है क्लास इंटरवल? देखें बच्चों, ये हमने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बनानी है ना, इसमें हमने डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। उसकी रीज़न कि ये ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बहुत थोड़ी ऑब्जर्वेशंस नहीं है। उसमें तो जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो डेटा था जिसको हमने प्रेजेंट करना था, वो बहुत थोड़ा था, वो जस्ट 1 2 3 4 5 5 इंफॉर्मेशंस थी। ठीक है, यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, इसलिए अब हमने इनको क्या करना है, सबसे पहले हमने इनके ग्रुप्स बनाने हैं। और वो जो हमने ग्रुप बनाने हैं उसमें एक ग्रुप का साइज हमने 10 रखना है, उसको क्लास इंटरवल कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इन स्टूडेंट्स के कम से कम मार्क्स कितने आए, यानी कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है। तो देखें, अगर हम डेटा को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये 2 जो है ये एक मिनिमम ऑब्जर्वेशन है। 2 से कम कोई डेटा हमारे पास नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 है। 60 से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं आए इस गिवन एग्जाम्पल के अंदर। तो फिर हमने अब ये 2 से लेके 60 तक के जो मार्क्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल बनाना है, और हमें कहा गया है कि जो क्लास इंटरवल है उसको रख लें 10। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो क्लास इंटरवल है उसको हम h से रिप्रेजेंट किया करेंगे। जी बच्चों, तो सबसे पहले हमने इसका लिखना है इसकी मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो है ना वो x नॉट के साथ लिखी जाती है। इसको x और इसके नीचे छोटा सा 0 लगा देते हैं, तो ये x नॉट ये मिनिमम ऑब्जर्वेशन। अच्छा, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम x के नीचे छोटा सा m डाल देंगे ताकि ये पता चले कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, वो है 60। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज, यानी कि फिर रेंज क्या होगी, रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं, वो है XM - X नॉट, यानी कि मैक्सिमम डाटा हमारे पास 60 है और माइनस मिनिमम जो है वो 2 है, तो इसकी रेंज 58 आ गई। अब हमने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाना है, और वो है नंबर ऑफ क्लासेस, कि कितनी क्लासेस बननी चाहिए
और नंबर ऑफ क्लासेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं के साथ, और के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे रेंज डिवाइडेड बाय एच। अच्छा, यहां से अगर हमने एच फाइंड करना हो तो भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज हमें नंबर ऑफ क्लासेस दी गई हैं, हमने क्लास इंटरवल फाइंड करना होगा, तो वो फिर हम बाद में रेंज डिवाइडेड बाय के कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमने जस्ट इसकी नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करनी है और उसको हम देखते हैं। देखें, रेंज हमारे पास आई है 58 और डिवाइडेड बाय इंटरवल हमने रखना है 10 का, यानी ये 5.8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 क्लासेस बनेगी, क्योंकि 5.8 क्लासेस तो नहीं बन सकती, ग्रुप्स जो हैं वो हमेशा होल में ही बनेंगे। अच्छा, और अब देखते हैं कि इसमें हमने कॉलम्स कौन कौन से बनाने हैं। देखिए बच्चों, आपने जस्ट इसको सीखना है कि ये कैसे बन रहे हैं। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इंजॉय भी इसको आप बहुत करेंगे। और जिस वक्त आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं और हर किस्म की रिसर्च में ये यूज़ होता है। अच्छा, तो इसमें हम कॉलम्स बना लेंगे, वही उसी तरह से हम क्लासेस इसकी बनाएंगे और हम इसके टेली मार्क्स को काउंट करेंगे और उसके साथ बाद में हम इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों देखो, हमारे पास कम से कम डाटा 2 है, हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करें तो ये ज़्यादा आसानी से हमारे पास क्लासेस बन जाएंगी। हम इसके ग्रुप्स बना सकते हैं, देखें 1 से 10, फिर उसके बाद हम बना सकते हैं 11 से 20 और 21 से लेकर 30 और 31 से लेकर 40 और 41 से लेकर 50 और 51 से लेके 60 तक। अच्छा जी, इसको हम देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो किस खाते में आ रही है। देखें जी, जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास जो डेटा है वो है 51, पहला नंबर जो है वो दिया गया है 51। तो 51 जो है ना बच्चों, वो 51 से लेकर 60 वाले ग्रुप में आएगा। तो हम यहाँ पे एक टैली मार्क लगा लेते हैं 51 टू 60 वाले ग्रुप के सामने। उसके बाद 55 है तो 55 भी इसी ग्रुप में ही है, तो एक और निशान लगा लिया। देन उसके बाद जो है वो देखें 32 आ रहा है, तो जो 32 है वो किस ग्रुप में आएगा, वो 31 से 40 वाले ग्रुप में, यहाँ पे हम इसका मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद 41 है तो 41 ये 41 टू 50 वाले के अंदर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रुप 41 से लेकर 50 तक तमाम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 41 भी हमने लगा लिया। और उसके बाद है 22, तो 22 जो है ये आ रहा है इस 21 टू 30 वाले ग्रुप में। ये कढ़ाई सिलाई की तरह इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है बस ये। उसके बाद देखें 30 किस ग्रुप में आएगा, 30 जो है वो आएगा 21 टू 30 वाले में। उसके बाद 35 गिवन है, जो 35 है वो 31 टू 40 वाले ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद 53 गिवन है तो वो लास्ट ग्रुप में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने लगा लिया। उसके बाद देखें जी 30 को 21 टू 30 वाले ग्रुप में निशान लगा लेते हैं उसका। उसके बाद आता है 60, तो 60 जाएगा जी लास्ट ग्रुप के अंदर। अगले बच्चे के मार्क्स आए हैं 59, तो वो भी उसी ग्रुप के अंदर जाएंगे, लेकिन अब ये 5वीं इंफॉर्मेशन है इसलिए हम इसको बंडल को क्लोज करेंगे। तो 59 हमने शामिल कर लिया। उसके बाद जो है ना वो मार्क्स आए 15, तो 15 11 टू 20 वाले ग्रुप में आ जाएंगे। देन उसके बाद 7 वो फर्स्ट ग्रुप में आ जाएंगे और फिर 18 जो है वो सेकंड ग्रुप में आ जाएंगे। 40 जो है वो ये चौथे ग्रुप में आ गया और उसके बाद 49 जो है वो 5वें ग्रुप में उसका मार्क्स जी, तो हमने 49 तक लगा लिए। अब उसके बाद 40 जो है वो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा 31 टू 40 वाले में। उसके बाद 25 है उसको 21 से लेकर 30 वाले में रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद 14 दूसरे ग्रुप में आ जाएगा और 18 भी इसी ग्रुप में आएगा और 19 भी इसी ग्रुप में। बंडल को क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर ये 2 जो है ये पहले ग्रुप में आ गया और 43 जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 5वें ग्रुप में। लें जी, पहली लाइन सारी जो है ना वो हमने
उसकी लड़ी परोली। और अब हम दूसरी को देखते हैं। 22 जो है वो तीसरे ग्रुप में आएगा और ये बंडल पूरा होगा। और उसके बाद 39 जो है वो देखें चौथे ग्रुप में वो बंडल पूरा होगा। उसके बाद 26 आ रहा है इस ग्रुप में, और उसके बाद 34 आ रहा है। इसी तरह से मैं ये सारे निशान अब लगाता जा रहा हूँ, ठीक है। 19 यहाँ आ जाएगा दूसरे ग्रुप में, 10 जो है वो पहले ग्रुप में आएगा, 47 जो है वो आ जाएगा पाँचवें ग्रुप में, और उसके बाद 38 जो है वो चौथे ग्रुप में आएगा। उसके बाद 13 दूसरे ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद 30 ये तीसरे ग्रुप में। उसके बाद 34 जो है ये आ जाएगा चौथे ग्रुप में। उसके बाद 54 आ जाएगा लास्ट ग्रुप के अंदर। उसके बाद फिर 10 पहले ग्रुप के अंदर, और 21 ये तीसरे ग्रुप के अंदर। और उसके बाद 51 जो है वो आ जाएगा लास्ट ग्रुप के अंदर, और 52 भी लास्ट ग्रुप के अंदर। जब इतना काम हमने कर लिया तो समझें काम हो गया, ठीक है जी। देखें कैसे, अब इनकी हमने लिखनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हर एक ग्रुप के टेलीमार्क्स को काउंट करके हम लिख लेंगे। ये 4 है, और उससे नेक्स्ट देखेंगे 7 है। ग्रुपिंग का ये फ़ायदा है ना कि एक ही नज़र में पता चल जाता है ये कितने हैं। ये 5 और 3 8 हैं, ये भी 8 हैं जी। और 41 to 50 जो हैं ये 5 हो गए, और उसके बाद ये 8। इनको टोटल करते हैं, देखें 4 + 7 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40। तो ये टोटल जो हैं वो 40 आ गए। अच्छा बच्चों, अब इसके रिलेटेड जो है ना वो कुछ टर्म्स हैं, उनको हम ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप डेटा में से हमने क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करना है। एक तो ये है कि आप किसी भी ग्रुप को देखें और उसके एलिमेंट्स की रेंज देखें कितनी है, उनके तमाम एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे, यानी कि 1 से लेके 10 तक काउंट करेंगे तो 10 ही आएगा, लिहाजा इसका क्लास इंटरवल जो है वो 10 है। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप इसमें किसी भी क्लास के जो अपर लिमिट्स हैं उनका आप डिफरेंस देखें, या आप लोअर लिमिट्स का भी डिफरेंस देख लें। तो इनका जो डिफरेंस है एक दूसरे के साथ वो कितना आ रहा है, वो भी 10 आ रहा है। तो यहाँ से भी आप क्लास इंटरवल को देख सकते हैं। और नंबर ऑफ क्लासेस के लिए आप इन्हें काउंट कर लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 क्लासेस हो गई। उसके बाद हम देखते हैं क्लास लिमिट्स क्या चीज़ हैं। जैसे ये जो हमने डिफरेंट क्लासेस लिखी हुई हैं, जैसे 1 to 10 लिखी हुई है, या हमने यहाँ पे एक और 31 to 40 एक क्लास मौजूद है। ये जो नंबर दिए गए हैं ये क्लास की लिमिट्स हैं। इसमें इसकी जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको हम इसकी कहते हैं ये लोअर क्लास लिमिट है, और ये जो 10 है ये इसकी अपर क्लास लिमिट है। इसी तरह से इस क्लास की अगर बात करें तो 31 इसमें लोअर क्लास लिमिट है, और 40 इसकी अपर क्लास लिमिट है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्लास बाउंड्रीज की। तो बच्चों देखो, जो हमने क्लासेस बनाई हैं वो क्लासेस कौन सी थी, वो थी 1 से 10, ठीक है। और उसके बाद ये 11 से 20, 21 से 30, उसके बाद 31 से 40, 41 से 50, और 51 से 60। तो अगर मैं इनको एक आपको नंबर लाइन बना के समझाऊं, तो जैसे देखें हमारा डाटा 1 से स्टार्ट हो रहा है, चलते चलते इसके ऊपर आ रहे हैं 1 के बाद जो है ना वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 तक हम यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ हम इसको 10 लिख लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 11 जो है वो थोड़ा सा आगे से शुरू हो रहा है, 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो जो ये वाला गैप है 10 और 11 के दरमियान, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाए जो 10 और 11 के दरमियान है, तो उसको ना तो हम इस ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना हम उसको इस ग्रुप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इन गिवन मार्क्स में से तो कोई ऐसी वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन जिस वक्त इनके एवरेज मार्क्स लिए जाएं या कोई डाटा डेसिमल में आ जाए तो उसको हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान गैप है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम किसी भी देखें जी अपर क्लास को देखें, ये इसकी अपर क्लास 10 है, और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास है वो 11 है जिसमें 1 का गैप है।
तो हम जो 1 का हाफ है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 1 का हाफ अब 0.5 हो गया, वो इसमें हम ऐड कर देंगे और लोअर क्लास लिमिट से इतना ही जो है ना वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फिर इससे हमारे पास जो क्लासेस बनेगी वो कैसे बनेगी, मैं नंबर लाइन को इरेज कर लूं। वो क्लासेस फिर इस तरह से बनेंगी, अगर हम 1 से 0.5 माइनस करते हैं तो वो 0.5 रह जाएगा और नेक्स्ट जो है वो 10.5। अब देखें पहली क्लास 10.5 पे ख़त्म हो रही है तो अगली 10.5 से ही शुरू होगी, ठीक है ना, क्योंकि 11 से 0.5 हम माइनस कर रहे हैं, और उसके बाद आ जाएगा 20.5 और उससे नेक्स्ट जो क्लास है वो फिर हो जाएगी 20.5 से लेके 30.5 एंड देन नेक्स्ट 30.5 से लेकर 40.5 और उसके बाद 40.5 से लेकर 50.5। अब आप देखें किसी भी क्लास में कोई गैप नहीं है, ठीक है जी। तो कोई भी डेटा वो डेसिमल वैल्यू कोई भी आ जाए तो हम किसी न किसी ग्रुप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूं क्लासेस को लिखना, इसको हम कहते हैं, ये हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज लिखी। अच्छा बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप CF या कैपिटल F जैसे मर्जी आप इसको रिप्रेजेंट कर दें, CF भी लिख दें या कैपिटल F भी लिख दें। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने जो पहली इंफॉर्मेशन है उसको हमने एज इट इज लिखना है 4, जैसे ये 4 है इसको हमने ऐसे 4 लिख दिया, और नेक्स्ट जो है उसको हमने देखे क्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, ऐड करना। तो जो नेक्स्ट है उसमें हम ये 4 और 7 दोनों को इकट्ठी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 4 + 7 11। तो आप यहाँ पे ये 4 + 7 11 ऐसे भी लिख सकते, या सिंपली आप इसको 11 लिख दें। अच्छा अब देखें नेक्स्ट फिर क्या होगा, आप इसी 11 में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें, तो वो 11 + 8 19 बन जाएगी, ठीक है। फिर 19 में उससे नेक्स्ट वाली जो है उसको ऐड करके यहाँ लिख लें, तो जिस वक्त इसको हम ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो 19 + 8 27, फिर इसी तरह से ये 27 में 5 को ऐड करें तो ये 32, फिर 32 में 8 को ऐड करें तो ये 40। तो जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है बच्चों जी। तो अब एक और कॉन्सेप्ट, क्लास मार्क। जो क्लास मार्क है उसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। तो जो मिड पॉइंट होता है वो किसी भी क्लास का जो मिड पॉइंट होगा हम उसको लेंगे। जैसे देखें ये हमारे पास एक क्लास है 1 से लेके 10 तक, अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा वो हम यूं फाइंड करेंगे कि हम 1 और 10 को करेंगे ऐड और 2 पे करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5.5। तो 5.5 वो डेटा है जो एग्जैक्टली इस क्लास के बिल्कुल मिड में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो उस मिड को हम कहते हैं क्लास मार्क, या उसको हम x से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्लास मार्क भी कह सकते हैं, इसको हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास है 11 और 20, उसको अगर हम ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो नेक्स्ट इसका मिड पॉइंट आ जाएगा जो कि होगा 15 + 5। अब हर दफ़ा इन नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके लिखने की बजाय मैं यहाँ आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो बेटा इसमें डिफरेंस कितना है, ये 10 का डिफरेंस है जो एग्जैक्टली क्लास इंटरवल के इक्वल है। लिहाजा नेक्स्ट मिड पॉइंट लिखने के लिए आप इसमें क्लास इंटरवल को ऐड करते जाएं, तो वो फिर 25.5, 35.5, 45.5 और 55.5 ये खुद ब खुद उनके मिड पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है ना। आप इनका किसी का भी फाइंड करके भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज के आप 41 और 50 को करते हैं तो वो 91 आता है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 45.5 के, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।